में दर्ज हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नए दौर का आगाज हो रहा है, ये कहना है पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने ये बयान यूं ही नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है और बीते 10 सालों के मोदी शासन में नक्सलवाद पर लगाम कसी गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? आज डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। ये आवाज, ये अंदाज छत्तीसगढ़ में नए दौर के आगाज का यकीदा है। इस ऐलान में एक भरोसा है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद की दशकों की दास्तां से बाहर निकलकर आजादी की आबो हवा में ताजगी की सांस लेने के लिए तैयार है। शांति के नए युग का भरोसा दिलाते हुए छत्तीसगढ़ की बदहाली के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। हमारे नौजवानों की अनेक पीढ़ियां खप गई। अनेक माताओं ने अपने लाडले खो दिए। अनेक बहनों ने अपना भाई खो दिया। उस समय की सरकारों की ये उदासीनता, ये आग में घी डालने जैसा था। आपने तो खुद सहा है, देखा है। छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे। उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। पीएम मोदी के कांग्रेस पर ये आरोप यूं ही नहीं है। जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था, वहां बीते 10 सालों के मोदी शासन में नक्सलवाद पर लगाम कसा गया है। बीते 10 सालों को उस आंकड़े को समझ लेते हैं। 2004 से 2014 तक देश में 16,463 नक्सली घटनाएं हुई। पिछले 10 वर्षों में इसमें 53% कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक 1,851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। पिछले 10 साल में इसमें भी 73% की कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई। 2014 से 2024 तक इसमें भी 70% तक की गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बीजेपी की डबल इंजन सरकार एक्शन मोड में है। अभी हाल ही में शनिवार को सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में मारे गए और उस एक्शन का नतीजा रहा कि अब नक्सली खुद सरेंडर कर रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले ही रविवार को बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सुकमा और बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 11 महिलाएं शामिल। 2025 में अब तक 134 नक्सली मारे गए, जिनमें से 118 बस्तर संभाग में मारे गए। रविवार को बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 2024 में 792 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। ये तस्वीर पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर जाने से ठीक पहले की है। कल तक ये दहशत गर्द थे, आज ये शांति दूत हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन का तकाजा कहें या फिर सरकारी योजनाओं का असर, छत्तीसगढ़ में नक्सली अब आतंक का रास्ता छोड़कर विकास के भागीदार बन रहे हैं। ये तस्वीरें बीजापुर की हैं, जहां 68 लाख के इनामी 14 नक्सलियों समेत कुल 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है
और कुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इतने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल 50 माओवादियों ने और जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक साथ 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक बताया और इस महत्वपूर्ण कामयाबी पर सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। नक्सलवाद मुक्त भारत की तरफ अगर ये कदम ऐसे ही बढ़ते रहे तो गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध होने में भी कोई संदेह नहीं है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है और इस बदलती स्थिति की वजह भी पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की धरती से ही बताई है। आज डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। जब सुकमा जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिलता है तो नया विश्वास जगता है। जब कई सालों बाद दंतेवाड़ा में फिर से स्वास्थ्य केंद्र शुरू होता है तो नया विश्वास जगता है। ऐसे ही प्रयासों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। नक्सलवाद के दलदल में फंसा छत्तीसगढ़ अब विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं और जो नक्सलवाद को नहीं छोड़ रहे हैं वो सुरक्षा बलों के एक्शन का निशाना बन रहे हैं। सोमवार की सुबह ही पुलिस दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर इलाके में हुए मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। महिला नक्सली पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। न्यूज़ 360 में अब अगली खबर